स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। सिस्टम जो है इंटरनेशनल यूनिट्स का हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आगे दो बातें जो है फर्दर रहती थी कि यूनिट के साथ जो हमें मकदार कैलकुलेट की होती है, को क्वांटिटी कैलकुलेट की होती है, उसके बारे में बताना और यूनिट्स को लिखते कैसे हैं। ये दो चीज़ें जो हैं उस टॉपिक में रिमेनिंग रहती थी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपको आ सकता है। साइंटिफिक नोटेशन, नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इंप्लॉयज पावर ऑफ 10। नंबर को डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, यानी कॉमन नोटेशन से हम 10 की पावर में लिख देते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है 137.7, 134.7। अब इसमें डेसिमल देखें डियर स्टूडेंट्स, 4 के आगे डेसिमल मौजूद है। मैं इस डेसिमल को डियर स्टूडेंट्स 2.2 इंच से आगे मूव कर देता हूं, यानी 4, और मैं चाहता हूं कि 1 के आगे डेसिमल लगाऊं। तो मैं राइट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किया डेसिमल को, 134.7 है, 4 के आगे डेसिमल है, मैं 1 के आगे डेसिमल लगाता हूं तो 1.347 क्रॉस 10⁻²2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 10⁻² कैसे आया है देखें मैंने। डियर स्टूडेंट, दो जो हमारे है डिजिट्स, उनको मैंने डेसिमल को आगे मूव किया है तो वो 10⁻² में। ये कॉमन नोटेशन है हमारे पास, और ये डियर स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल जिसमें 10 की पावर जो है नेगेटिव आ जाए। डियर स्टूडेंट्स देखें 0.0023। अब मैं चाहता हूं कि नॉन जीरो डिजिट के आगे जो है वो डेसिमल मौजूद होना चाहिए। अब देखें नॉन जीरो डिजिट जो है इस रकम में 2 एक नॉन जीरो जो है वो डिजिट है, तो मैंने डेसिमल को अब लेफ्ट टू राइट की जाने मूव कर रहा हूं। ये याद रखने की बात है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं डेसिमल में, तो स्टूडेंट्स उस वक्त जो है पावर जो है 10 की पावर जो है वो नेगेटिव आती है। अब देखें जरा, डेसिमल को मैंने कितने दाद आगे मूव किया, 1 2 3, कोई 2 के आगे मैंने डेसिमल लगाया, 3 डिजिट्स मैंने आगे मूव किया डेसिमल को, 10⁻³ आ गया। माइनस इसलिए साथ लगाया क्योंकि डेसिमल को हम लेफ्ट टू राइट की जानब जो है वो मूव कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, जो यूनिट्स को लिखने का तरीकाकार क्या है। अब डिफरेंट इसमें जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम जो है 1 बाय 1 पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे और साथ जो है वो एग्जांपल भी लिखते जाएंगे। पहला ही है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर। जो साइंटिस्ट जैसे साइंटिस्ट के नेम से यूनिट होता है तो पूरा नाम यूनिट का नहीं लिखना, या वैसे यूनिट का पूरा नाम, जैसे मीटर एक यूनिट है तो मीटर जो है हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, मीटर जो है सारा स्मॉल लेटर्स में हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे। इसी तरह न्यूटन, ये भी स्टूडेंट्स सारा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, द सिंबल ऑफ द यूनिट नेम आफ्टर ए साइंटिस्ट। यूनिट्स आपने बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज मैंने पढ़ाया है, मैंने यूनिट्स के साथ साथ आपको सिंबल का भी बताया था। तो जो सिंबल है यूनिट का डियर स्टूडेंट्स, वो साइंटिस्ट के नेम से जो यूनिट मौजूद होगा उसका डियर स्टूडेंट जो सिंबल होगा वो इनिशियल लेटर जो कैपिटल लेटर से लिखेंगे जब हमने एक सिंगल वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे डियर स्टूडेंट्स न्यूटन था, हम इसको जब न्यूटन पूरे स्पेल लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे सारे, लेकिन जब उसको हम एक सिंगल वर्ड से हम सिर्फ जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट तीसरा पॉइंट है, प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट स्पेस। प्रीफिक्स जो होगा वो यूनिट के साथ लिख देंगे और उसमें स्पेस कोई नहीं डालेंगे। जैसे ये मेरे पास एक रकम लिखी हुई है 1 क्रॉस 10⁻³ मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 10⁻³ जो है ये मिली के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं 1 क्रॉस 10⁻³ को जो है वो 1 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं। मिलीमीटर के दरमियान जो है वो कोई स्पेस नहीं आएगी। इस तरह आप पॉइंट नंबर 4 देखें डियर स्टूडेंट्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, यानी जब 1 एंड मोर यूनिट आ जाए, 2 यूनिट आ जाए इकट्ठे, तो उनको जो है उनके दरमियान स्पेस डाली जाती है। जैसे देखें न्यूटन मीटर, अब न्यूटन मीटर को इकट्ठा ही लिखेंगे क्योंकि न्यूटन भी यूनिट है और मीटर भी यूनिट है, तो इसके दरमियान थोड़ी सी जो है हम स्पेस रखेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग कंसीडर होगा। ये याद रखने की बातें हैं। अब इसके बाद 5वां, कंपाउंड प्रीफिक्स इज नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्स नॉट अलाउड से मुराद क्या है कि जैसे मैं लिख दूं, मेरे पास को रकम मौजूद है 1 क्रॉस 10⁻12, तो मैं इसको जो है डियर स्टूडेंट्स 1 माइक्रो लिखूं, क्योंकि माइक्रो जो है हमारे पास 1 क्रॉस 10⁻6 के बराबर होता है। अब ये -12 है तो 2 दफा माइक्रो नहीं लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 क्रॉस 10⁻12 इसको अब पीको में लिखेंगे।
डियर स्टूडेंट्स पिको में लिखेंगे, कंपाउंड जो है प्रीफिक्स अलाउड नहीं है, यानी एक ही जो है प्रीफिक्स को 2 दफा नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग कंसीडर होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ए नंबर सच एज 5.0 क्रॉस 10⁴ सेंटीमीटर। अब देखेंगे सेंटीमीटर में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लेंथ जो है उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो ये सेंटीमीटर में लिखना जो है वो ठीक नहीं है। तो हम इसी जो है पैमाइश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0 क्रॉस 10⁻² मीटर, ये जो है ठीक कंसिडर होगा। उसके बाद व्हेन ए मल्टीपल ऑफ ए बेस यूनिट इज रेज्ड टू द पावर, डियर स्टूडेंट जब हमारे पास कोई रकम मौजूद होगी और पावर में मौजूद होगी, जैसे अब ये किलोमीटर स्केयर है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ मीटर के ऊपर स्केल नहीं होगा, हम इसको किलोमीटर होल के ऊपर स्केल लिखेंगे और इसके बाद जो आंसर हमारा आएगा वो 1 क्रॉस 10⁻6 मीटर स्केयर आएगा। ये 10⁻6 कहां से आया है? देखें, जो किलो है एक प्रीफिक्स है, किलो एक प्रीफिक्स है। अब डियर स्टूडेंट्स मीटर जो यूनिट है, बेस यूनिट है, उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा है। किलो जो होता है वो 10⁻3 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट जब 10⁻3 का हम स्केल लेंगे तो वो 10⁻6 के बराबर आएगा, जब ये लिखा पड़ा है हमारे पास। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे होते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, तो उससे मेजरमेंट जो है वो फौरन रिकॉर्ड कर देनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि वो मेजरमेंट है बहुत छोटी होती है, यानी मिलीमीटर में होती है। वर्नियर कैलिपर से 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से 0.01 मिलीमीटर तक, यानी 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से तक मेजर कर सकते हैं। तो वो पैमाइशें बहुत छोटी होती हैं और उनको एहतियात से जो है वो लिख लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।